राशिफल 20 जून से लेकर 26 जून कैसा बीतेगा मेष से लेकर मीन लगन वाले जातकों का, आइए हम इस वीडियो में समझते हैं। देखिए, इस वीडियो को प्रारंभ करूं इससे पहले दो बातें मैं हमेशा बता देना चाहता हूं, और जो हमारे रेगुलर व्यूअर हैं या हमारे न्यू व्यूअर हैं वो लगन को समझ लीजिए। लगन आप खुद होते हैं। आपके रिस्पेक्ट में जब चंद्रमा मूव करेगा तो आपके ऊपर क्या फल पड़ेगा, साधारणतः या लॉजिकली बात किया जाए तो साप्ताहिक राशिफल का फलादेश ऐसे करने से ज़्यादा अच्छा होता है, लेकिन चंद्रम राशि के आधार में पे भी जो प्रिडिक्शन किया जाता है वो गलत नहीं होता है, उसमें भी एक्यूरेसी आपको दिखाई देगी। लेकिन मेरा जो प्रिडिक्शन है लगन के आधार पर है। स्टार्ट करते हैं, इस हफ्ते क्या चेंजिंग होने वाली है। इस हफ्ते एक तो अभी सूर्य का राशि परिवर्तन 15 जून को जस्ट हुआ और उस पर भी मैंने वीडियो ऑलरेडी पोस्ट किया था। दूसरा, सूर्य के राशि परिवर्तन के साथ साथ बुध का भी राशि परिवर्तन 18 जून को होने वाला है। इसके अलावा वर्तमान में शनि ग्रह वक्री गति में चल रहा है, जिसके कारण पहले भी बताया गया था कि दंगे इत्यादि भड़क सकते हैं और परेशानी हो सकती है, तो ये भी अभी चल ही रहा है। और शनि की वक्री दृष्टि और नीच दृष्टि जो है वो नॉर्थ ईस्ट मेदिनी के हिसाब से जो पड़ रही है उसमें अभी भी भूकंप का खतरा बना हुआ है। हालांकि मैं चाहता हूं कि ऐसी कभी कोई निगेटिव चीज़ें ना हो, लेकिन फिर भी अगर कैलकुलेशन में आता है तो बता देना सही रहता है। अब हम बात करते हैं इस हफ्ते मेष से लेकर मीन लगन वाले जातकों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए, मेष लगन वाले जातकों के लिए चंद्रमा का जो गोचर रहेगा कुंभ से लेकर वृषभ राशि में रहेगा। आपको चार्ट भी डिस्प्ले में दिखाया जा रहा है। और चंद्रमा का जो गोचर रहेगा एकादश भाव से लेकर द्वितीय भाव तक रहेगा। चंद्रमा आपके सुख स्थान के मालिक होते हैं और चंद्रमा शनि के साथ विष दोष से पीड़ित रहेंगे। इस समय किसी ना किसी बात को लेकर मानसिक परेशानी उत्पन्न हो जाना। कोई भी काम आप प्रारंभ करेंगे हफ्ते के प्रारंभ में तो वो आपका काम सफल नहीं होगा और ये काम थोड़ा डिले होगा। इसके अलावा खर्च की अधिकता से हफ्ते के प्रारंभ और हफ्ते के मध्य का जो पार्ट रहेगा उससे आप ज़्यादा चिंतित हो सकते हैं। मानसिक पीड़ाएं बढ़ सकती हैं, लेकिन ओवरऑल कहा जाए स्वास्थ्य को लेकर हफ्ते का जो प्रारंभिक है मानसिक स्वास्थ्य तो परेशान करेगा, शारीरिक रूप से बहुत ज़्यादा परेशानी होता हुआ मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। 18 जून से लक्ष्मी नारायण योग का निर्माण भी आपके धन स्थान पर है और आपकी कुंडली में कारक स्थान द्वितीय भाव का जो कारक होता है वो एक तो देवगुरु बृहस्पति होते हैं और एक बुध देव होते हैं। तो बुध देव शुक्र के साथ लक्ष्मी नारायण योग द्वितीय भाव में बनाना आपकी वाणी में एक आप आर्टिस्टिक व्यू देख सकते हैं। अगर आप आर्टिस्ट ऑलरेडी हैं तो आपको कॉन्फिडेंस का अनुभव ज़रूर देखने को मिलेगा। जो लोग गायन के क्षेत्र में काम करते हैं उनको भी हफ्ते के अंत तक आते आते काफ़ी अच्छा परिणाम देखने को मिलेगा। नौकरी व्यवसाय की बात किया जाए तो नौकरी व्यवसाय को लेकर जो स्थान परिवर्तन का दौर चल रहा है वो स्थान परिवर्तन इस हफ्ते रुकने की पूरी संभावना दिख रही है। प्रेम प्रसंग हफ्ते के प्रारंभ में मध्य में कुछ परेशानी पूर्ण हो सकता है, कुछ विवाद हो सकते हैं, आपसी मतभेद उत्पन्न हो सकता है, लेकिन इसके बाद जो हफ्ते का जो अंत रहेगा वो आपके लिए अच्छा रहेगा। ओवरऑल हफ्ते का जो अंतिम 3 से 4 दिन रहने वाला है वो आपके लिए अच्छा रहेगा, लेकिन प्रारंभिक 3 दिन जो रहेगा वो थोड़ा कठिनाई भरा हो सकता है। भाग्य का साथ आपको प्रारंभिक 3 दिन नहीं मिलने वाला है, जो भी मिलेगा वो अंतिम 4 दिन जो रहेगा उसी में भाग्य का सहयोग मिलेगा। शेयर सट्टा लॉटरी से कुछ दिनों के लिए अगर आप दूरी बना लीजिए तो इससे अच्छा आपके लिए कुछ नहीं हो सकता। भाग्य क्योंकि जब साथ ही नहीं देगा तो आपको अकस्मात परेशानी उत्पन्न हो सकता है। माता के स्वास्थ्य में प्रारंभिक 3 दिनों में परेशानी उत्पन्न हो सकती है, लेकिन उसके बाद माता का स्वास्थ्य रिकवर होगा। भूमि वाहन मकान से संबंधित कोई एक नया निवेश करना चाहते हैं, बड़ा निवेश करना चाहते हैं तो वो आपको हफ्ते के मध्य में और हफ्ते के अंत में ही आपको करना चाहिए, या बेटर होगा सप्ताह के 4 दिन जो अंत के हैं उसी में अगर आप निवेश
निवेश करते हैं तो ये निवेश एक अच्छा फल भी आपको देने वाला है। लक्ष्मी नारायण योग का निर्माण होना आपके लिए धन से संबंधित जो परेशानियां चल रही थी वो इस हफ्ते के अंत तक आते आते वो परेशानी ख़त्म होगा, फाइनेंशियली स्ट्रांग होंगे। लेकिन स्टार्टिंग के जो 3 दिन रहेंगे उसमें फाइनेंस में परेशानी उत्पन्न होना, जिसके कारण मानसिक तनाव भी उत्पन्न हो सकता है। अब हम बात करते हैं वृषभ लगन वाले जातकों के लिए। देखिए, वृषभ लगन का अगर मैं चार्ट बनाता हूं तो वृषभ लगन में चंद्रमा का गोचर आपके लगन के रिस्पेक्ट में दशम भाव से लेकर लगन भाव में रहेंगे, और चंद्रमा आपके पराक्रमेश होते हैं, छोटे भाई के मालिक होते हैं। दशम स्थान पर जाकर बैठ रहे शनि से पीड़ित हैं, और साथ में कहा जाए तो यहाँ पर बैठा हुआ चंद्रमा हफ्ते का जो प्रारंभिक 2 दिन रहेगा खूब मेहनत कराएगा। मेहनत ज़्यादा करेंगे, आउटपुट आएगा नहीं। जितने भी आप मेहनत करेंगे उसका आउटपुट नहीं आने से मानसिक रूप से परेशानियां बढ़ सकती हैं। कार्य व्यवसाय को लेकर कहा जाए, बिजनेस को लेकर कहा जाए तो प्रारंभिक 2 दिन बहुत अच्छा नहीं होगा। मानसिक परेशानियों से आपको बचना चाहिए, और इस समय जब मानसिक परेशानी कुछ ज़्यादा ही उत्पन्न हो जाए तो सफ़ेद कलर के वस्त्रों का दान करना चाहिए। अब हफ्ते का जो मध्य है, हफ्ते का जो अंत है वो लगभग आपके फेवर में रहने वाला है। लेकिन कहा जाए प्रारंभिक 2 दिन जो रहेगा वो आपके फेवर में नहीं आएगा। इसलिए रिस्क अगर देखा जाए तो आपको कोई भी काम का प्रारंभिक 2 दिनों में मत कीजिएगा। अगर करना है तो आप हफ्ते के मध्य में, हफ्ते के अंत में आप ज़रूर कर सकते हैं। वैसे भी हफ्ते के मतलब 5 दिन जो आपको दिखाई दे रहे हैं वो लाभकारी है, प्रथम 2 दिनों को छोड़कर। प्रेम प्रसंग आपका सफल रहेगा, और काफ़ी तेज़ी से प्रेम प्रसंग जो होगा विवाह के तरफ कन्वर्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है वृषभ लगन वाले जातकों के लिए। जीवन साथी का स्वास्थ्य भी सामान्य रूप से अच्छा रहेगा। जीवन साथी का सहयोग भी आपको इस हफ्ते अच्छा मिलेगा, और अकस्मात आपकी यात्राओं का योग भी स्टार्ट हो जाएगा, जो कि हफ्ते के मध्य में होगा, हफ्ते के अंत में हो सकता है। तो यहाँ पर देखा जाए प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई एक अगर लंबा निवेश आप करना चाहते हैं तो आप उस निवेश को कर सकते हैं। और आपके प्रॉपर्टी का मालिक हालांकि गले में जाकर बैठा हुआ है, धन के स्थान पर बैठा हुआ है, तो हो सकता है कि आपकी वाणी उग्र हो। इस समय वाणी को कंट्रोल में रखना ज़्यादा उचित होगा। वाणी जहाँ पर भी मिस हुआ, जहाँ पर भी वाणी उग्र हो गया, एग्रेसिव आपके अंदर आ गया, उस समय समझ लीजिए कि आपके लिए परेशानियों का दौर स्टार्ट हो जाएगा, परेशानियां प्रारंभ हो जाएंगी। तो इस समय वार्तालाप करते समय बेहद नपे तुले हुए वर्ड का यूज़ कीजिए। ज़्यादा परेशानियां अगर बढ़ जाती है, परिवार में विवाद बढ़ जाता है, तो अपने आप को सेपरेट करने की ही कोशिश कीजिए और वाणी पर संयम रखिए। इसके अलावा कार्य व्यवसाय को लेकर हफ्ते के जो अंतिम 3 दिन है वो सर्वाधिक लाभदायक देने वाले हैं। भाग्य का साथ भी आपको हफ्ते के अंतिम 3 दिन ज़्यादा मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके अलावा शेयर सट्टा लॉटरी में बड़ा नुकसान हो सकता है, इस बात का ध्यान रखिए। और लक्ष्मी नारायण योग का जो निर्माण हुआ है वो आपके लगन में ही हुआ है। सबसे बड़ी चीज़ है कि आपका लग्नेश लगन में है, और साथ में आपका जो बुध देव है जो कि आपके अत्यंत योग कारक है, पंचमेश हैं, द्वितीयेश हैं, और दोनों लगन में जाकर बैठे हैं, तो आपको अच्छा परिणाम देंगे ही। लेकिन सूर्य जब तक धन भाव में रहेगा धन हानि करता रहेगा। जिनको गॉल ब्लैडर में स्टोन है उनके गॉल ब्लैडर में स्टोन में दर्द की शिकायत बढ़ सकता है, हो सकता है कि ऑपरेशन भी हो। इसके अलावा वृषभ लगन वाले जातकों के लिए शारीरिक रूप से स्वास्थ्य आप रहेंगे, यानी स्वस्थ रहेंगे ऐसा दिखाई दे रहा है। बहुत ज़्यादा परेशानी वृषभ लगन वाले में शारीरिक रूप से ऐसा निगेटिव चीज़ें नहीं दिख रही हैं। अब हम बात करते हैं मिथुन लगन वाले जातकों के लिए। देखिए, मिथुन लगन वाले जातकों के लिए कहा जाए तो हफ्ते का जो प्रारंभ रहेगा, चंद्रमा आपके भाग्य भाव से लेकर आपके द्वादश भाव में गोचर करने वाले हैं। हफ्ते का जो प्रारंभिक 2 दिन रहने वाला है उसमें आपको भाग्य के भरोसे धन मिलना, शेयर सट्टा लॉटरी में अकस्मात धन लाभ मिलने के संकेत यहाँ पर चार्ट में दिखाई दे रहे हैं। अकस्मात यात्राओं के योग भी बन रहे हैं, और छोटे
भाई बहन मित्र इस समय आपके लिए हितैषी सिद्ध होंगे। बहुत दिनों से रुका हुआ अगर कोई काम था जो काफ़ी दिनों से चल रहा था, बीच में बंद हो गया, उसके पुनः चलने की संभावना यहाँ पर दिखाई दे रही है। हफ्ते का जो मध्य रहेगा, चंद्रमा आपके लगन से दशम भाव में रहेंगे और दशम भाव में जब चंद्रमा जाएंगे तो वहाँ पर बृहस्पति और मंगल के साथ रहेंगे। तो निश्चित रूप से यहाँ पर जो ये बृहस्पति के साथ गजकेसरी योग का निर्माण करेंगे, चंद्रमा के साथ महालक्ष्मी योग का निर्माण करेंगे, तो निश्चित रूप से ये टाइम आपके लिए आर्थिक रूप से अच्छा रहेगा। आपके नौकरी व्यवसाय में उन्नति के योग बनेंगे। जो भी काम करेंगे उसमें सफलता मिलने की पूर्ण संभावना मिथुन लगन वाले जातकों के लिए दिखाई दे रही है। हफ्ते का अंत भी कहा जाए तो आपके लिए अच्छा रहेगा। हालांकि लक्ष्मी नारायण योग आपके खर्च स्थान पर बना है, अर्थात विदेशों में जाकर बना है। जो लोग विदेश में जाकर रह रहे हैं उनके लिए लक्ष्मी नारायण योग काफ़ी अच्छा परिणाम देगा। इस पर अलग मैं वीडियो बनाऊंगा। और साथ में जो बुध और शुक्र की जो युति द्वादश भाव में हुई है, आपकी अकस्मात ट्रैवलिंग होना और जो लोग ऑनलाइन काम करते हैं वहाँ पर आपको प्रॉफिट अच्छा मिल जाए, ऐसा चार्ट में इंडिकेट हो रहा है। प्रेम प्रसंग में किसी न किसी प्रकार की परेशानी इस हफ्ते भी कंटिन्यू रहेगी और साथ में जीवन साथी का जो सहयोग होगा वो आपको मिलेगा। छोटे भाई बहन इस समय हितैषी सिद्ध होंगे और कोई भी काम करना हो, अगर आपको डिसीजन लेने में दिक्कत होती है तो बड़े भाई बहन या बुजुर्गों से सलाह लेने के बाद ही कोई नए काम को कीजिए, अन्यथा इस हफ्ते किसी प्रकार के नए काम को मत कीजिएगा। ज़्यादातर जो टाइम रहेगा वो भ्रमण करने में यानी ट्रैवलिंग में इस हफ्ते जाएगा। मिथुन लगन के बाद हम कर्क लगन की बात करते हैं। देखिए, कर्क लगन में चंद्रमा का जो गोचर है वो आपके अष्टम भाव से लेकर आपके एकादश भाव में चंद्रमा का होगा। हफ्ते का जो प्रारंभिक 2 दिन रहने वाला है ये आपके लिए बेहद मानसिक रूप से आपको परेशान करेगा। 2 रीज़न है, आपका लग्नेश अष्टमेश अष्टम स्थान पे जाना और दूसरा शनि के साथ जाकर बैठना अकस्मात एक बड़े धन हानि का संकेत भी कर रहा है और गले में किसी प्रकार की परेशानी उत्पन्न हो सकती है। वायरल फीवर वगैरह अकस्मात बढ़ जाए कर्क लगन में, ऐसा चार्ट में दिखाई दे रहा है। लेकिन बाकी 5 दिन आपके लिए किसी वरदान से कम नहीं है। अच्छा टाइम है, तो मैं बार बार बोलता हूँ जब समय अच्छा हो हर काम को कर लेना चाहिए, क्योंकि जब खराब समय होता है तो अपने भी साथ नहीं देते हैं। तो यहाँ पर आपके जो 5 दिन बच रहे हैं हफ्ते के, उसमें आपका जो चंद्रमा रहेगा आपके नवम भाव में, आपके दशम भाव में और आपके एकादश भाव में रहेगा। लक्ष्मी नारायण योग का जो निर्माण हो रहा है वो बेहद अच्छा है कर्क लगन में। क्यों अच्छा है? क्योंकि विदेश का मालिक इनकम में आकर बैठा है, यानी विदेशों से भी इनकम होगा और साथ में सुख स्थान का मालिक भी इनकम में जाकर बैठ गया। दोनों ही मालिक इनकम में जाकर बैठे और चंद्रमा भी गोचर में हफ्ते के अंत में वहीं पर जाकर बैठेंगे। तो हफ्ते का अंतिम 2 से 3 दिन बहुत ही शानदार बीतेगा और हफ्ते के मध्य में कोई भी नया निवेश करना चाहते हैं, कोई भी नया कार्य करना चाहते हैं, आप निश्चित रूप से कीजिए। शेयर सट्टा लॉटरी में अकस्मात प्रथम 2 दिन हफ्ते के यानी सोमवार और मंगलवार को एक बड़ा नुकसान हो सकता है, इसलिए उस दिन ट्रेडिंग ना करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बाकी दिन आप डिस्क्लेमर जो मैं ऑलरेडी दे चुका हूँ उस डिस्क्लेमर के अकॉर्डिंग, क्योंकि जब भी मैं शेयर सट्टा लॉटरी की बात करता हूँ उसमें आर्थिक जोखिम हो सकता है, तो अपने रिस्क पे ट्रेडिंग कीजिएगा। लेकिन कंपैरेटिवली ये जो गोचर है कर्क लगन का जो गोचर है वो अगला जो 5 दिन रहेगा, हफ्ते का अंत का जो 5 दिन है वो आपके फेवर में रहेगा। प्रेम प्रसंग में सफलता मिलेगी। अकस्मात ये 2 चीज़ें अच्छी हो रही हैं यहाँ पर, मंगल और जो बृहस्पति की युति बनी हुई है ये आपके एक त्रिकोण का मालिक दूसरे त्रिकोण में जाकर बैठा है, प्रेम प्रसंग को अकस्मात बढ़ा सकता है और साथ में आपके भाग्य को भी बढ़ाएगा। और शिक्षा अगर आप करना चाहते हैं, आपकी शिक्षा अधूरी रह गई है या पढ़ाई करना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छा हफ्ते का जो तीसरा दिन रहेगा वहाँ से लास्ट तक ये काफ़ी अच्छा रहेगा। स्वास्थ्य के हिसाब से देखा जाए तो स्वास्थ्य में भी कोई बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं रहेगी, विदेशों से लाभान्वित होंगे। तो ओवरऑल हर तरीके से कहा जाए कर्क लगन वाले जातकों के लिए ये हफ्ता भी अच्छा होता हुआ दिखाई दे रहा है। केवल माता के स्वास्थ्य में प्रारंभिक 2 दिनों में और आपको मानसिक तनाव उत्पन्न हो जाना, ऐसा चार्ट में इंडिकेट हो रहा है।
अब हम बात करेंगे सिंह लगन वाले जातकों के लिए। देखिए, सिंह लगन वाले जातकों के लिए चंद्रमा का गोचर आपके सप्तम भाव से लेकर दशम भाव में होगा। चंद्रमा आपके 12th हाउस के लॉर्ड होते हैं, द्वादश के मालिक होते हैं। द्वादश का इनको या चंद्रमा को किसी भी भाव का दोष नहीं लगता है। तो चंद्रमा गोचर में जब आपके सप्तम भाव में जाएगा तो यहाँ पर वैचारिक मतभेद हो सकता है। किसके साथ होगा वैचारिक मतभेद? आपके पार्टनर के साथ हो सकता है, आपके जीवन साथी के साथ हो रहा है। किसी बात को लेकर मिसअंडरस्टैंडिंग उत्पन्न हो सकती है और इस कारण से आपस में ही लड़ाई झगड़े उत्पन्न हो सकते हैं। तो प्रारंभिक 2 दिन अच्छा नहीं है। इसके बाद का जो हफ्ते का जो मध्य है उसमें किसी ना किसी प्रकार को लेकर शिक्षा में व्यवधान उत्पन्न आ जाएगा। जो लोग ऑलरेडी एजुकेशन वाले फील्ड में हैं वो सोच रहे हैं अगर कि उनका प्रमोशन इस हफ्ते होना है तो वो प्रमोशन नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर हर तरीके से जो चार्ट बना हुआ है वो बेहद गोचर के हिसाब से चंद्रमा का अष्टम में गोचर करना हफ्ते का मध्य और भी ज़्यादा परेशानियों से परिपूर्ण रहने वाला है। और साथ में छोटे भाई बहन भी इस समय बहुत अच्छे सिद्ध नहीं होंगे, अर्थात उनका डिसीज़न खराब हो सकता है और उनके कारण आपको परेशानी होना, श्वास नली में कोई परेशानी उत्पन्न हो जाना, ऐसा रहेगा। अच्छी चीज़ें क्या हैं उसको आप नोट कीजिए। हफ्ते का जो 4 दिन स्टार्टिंग का वो बहुत अच्छा नहीं मुझे दिखाई दे रहा है, इसलिए मैंने बता दिया। लेकिन इसके बाद हफ्ते का जो बाकी 3 दिन है वो आपके फेवर में रहने वाला है। भाग्य का साथ भी हफ्ते के 5वें दिन, 6वें दिन और 7वें दिन, लास्ट के जो 3 दिन है इसमें आपको भाग्य का सहयोग मिलेगा। शेयर सट्टा लॉटरी में लाभ आपको उसी समय मिलेगा। जिनको थायराइड की प्रॉब्लम है, सिंह लगन के हैं, उनको भी परेशानी ज़्यादा हफ्ते के मध्य में ही दिखाई दे रहा है। सामान्य रूप से कहा जाए तो स्वास्थ्य ठीक रहेगा, लेकिन मानसिक परेशानियों से परिपूर्ण ये हफ्ता हो सकता है। और मानसिक परेशानियों से बचना हो तो सूर्य देव को लगातार जल आप चढ़ाइए और साथ में दारिद्र्य दुख दहनाय नमः शिवाय का जाप यानी दारिद्र्य दुख स्रोत का आपको पाठ करना चाहिए प्रतिदिन, जिससे कि ये हफ्ता आपका अच्छा बीते। ओवरऑल कहा जाए तो इस समय किसी प्रकार के नए निवेश को अगर करना है तो हफ्ते के अंतिम 2 से 3 दिनों में ही कीजिएगा, उससे पहले किसी प्रकार का निवेश मत कीजिएगा। कन्या लगन की बात करते हैं। देखिए, कन्या लगन में चंद्रमा का जो गोचर होगा वो बेहद ख़राब जगह पर हो रहा है इस बार कहा जाए तो कन्या लगन में चंद्रमा 6वें, 7वें, 8वें और 9वें भाव में रहेंगे, वो भी लास्ट के 1 दिन में रहेंगे। तो चंद्रमा का जो गोचर रहेगा आपके 6वें भाव में रहेगा। चंद्रमा इनकम के मालिक है, अष्टम में जाकर बैठेंगे। अष्टम में जाकर बैठेंगे, कुछ ना कुछ परेशानियां उत्पन्न हो जाना, बड़े भाई बहनों के साथ किसी बात को लेकर कॉन्ट्राडिक्शन उत्पन्न हो जाना और साथ में जीवन साथी के साथ वैचारिक मतभेद उत्पन्न होना, ये सारी चीज़ें हफ्ते के प्रारंभिक रहेगा। और मानसिक तनाव से आप ज़्यादा परेशान रहेंगे। रक्तचाप की जिनको परेशानी है, चाहे वो उच्च रक्तचाप की बात किया जाए या निम्न रक्तचाप की बात किया जाए, दोनों ही रक्तचापों के लिए काफ़ी परेशानियों से भरा हुआ प्रारंभिक 2 दिन रहेगा। इससे बचने के लिए आपको शिव जी की आराधना करना चाहिए। ओम नमः शिवाय का 108 बार जाप ज़रूर कर लेना चाहिए प्रारंभिक 2 दिनों में। जो हफ्ते का जो मध्य रहने वाला है वो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। मतलब ऐसा नहीं कि 6वें, 7वें, 8वें में अगर चंद्रमा है तो हमेशा ख़राब रिजल्ट देंगे। यहाँ पर एक चीज़ अच्छा है, राहु अभी भी अष्टम में जो गोचर कर रहा है वो आपके लिए अच्छा है, लेकिन आपके लिए हफ्ते का जो मध्य रहेगा वो कंपैरेटिवली अच्छा रहेगा। जितनी परेशानियाँ प्रारंभिक 2 दिन में मिली थी उन सभी की रिकवरी आपको हफ्ते के मध्य में मिल जाएगी। जीवन साथी के साथ सहयोग भी बढ़ेगा, भाग्य का साथ मिलेगा और प्रेम प्रसंग भी यहाँ पर बढ़ेंगे। कोई एक बड़े बिजनेस डील के पूर्ण होने की संभावना यहाँ पर दिख रही है। लेकिन जो लोग न्यायिक मामलों में या कोर्ट कचहरी के केस लड़ रहे हैं उसमें किसी प्रकार का एक निगेटिव न्यूज़ भी आपको हफ्ते के अंत में आते हुए दिखाई देगा। हफ्ते का अंत में राहु और चंद्रमा का जो ग्रहण दोष बनेगा, ये ग्रहण दोष आपके लिए काफ़ी ख़राब रहेगा। कहा जाए हफ्ते का प्रारंभ खराब है, हफ्ते का अंत खराब है, लेकिन हफ्ते का जो मध्य रहेगा वो कंपैरेटिव
पॉजिटिवली आपके लिए अच्छा रिजल्ट देगा, भाग्य का साथ देगा हफ्ते के मध्य में। और जो भी काम आपको करना है, नए काम करना है, नए अनुष्ठान करने हैं, तो आपको हफ्ते के मध्य में ही कर लेना चाहिए। कोई भी काम हफ्ते के प्रारंभ में मत कीजिए और हफ्ते के अंत में भूलकर भी मत कीजिएगा। अकस्मात किसी प्रकार के जल दुर्घटना का योग हफ्ते के अंत में भी बन रहा है। राहु चंद्रमा दोनों एक साथ अष्टम भाव में रहेंगे तो यहाँ पर जल दुर्घटना के योग या दूषित जल पीने से किसी प्रकार की परेशानियाँ या किसी प्रकार के महामारी से आप त्रसित हो सकते हैं। तो यहाँ पर कन्या लगन के बाद अब बात करेंगे तुला लगन वाले जातकों के लिए। देखिए, तुला लगन में चंद्रमा का जो गोचर होगा वो आपके पंचम, छठवें, सातवें और अष्टम भाव में होगा। तो ओवरऑल तुला लगन में चंद्रमा जो होता है दशमेश होता है और खुद पंचम स्थान पर रहेगा। शनि से ये पीड़ित ज़रूर रहेगा, लेकिन शनि इस समय वक्री चल रहे हैं और वक्री शनि का चंद्रमा पर असर बहुत ज़्यादा निगेटिव होता है। मानसिक तनाव उत्पन्न होना, संतान को लेकर किसी प्रकार का टेंशन उत्पन्न हो जाना, संतान के स्वास्थ्य में गिरावट उत्पन्न हो जाना, ये तुला लगन के प्रारंभिक 2 दिनों में देखने को मिलेगा। और संतान की तबीयत बहुत ज़्यादा अगर ख़राब होती है तो मनी मन बालाजी का नाम लीजिए, तिरुपति बालाजी का नाम लीजिए और उनकी आराधना कीजिए मनी मन, और गुरु का बीज मंत्र कीजिए, जिससे कि कोई परेशानी अगर होगी तो वो ख़त्म हो जाएगी। इसके अलावा हफ्ते का जो मध्य रहेगा वो आपके जीवन साथी के साथ किसी न किसी प्रकार से वैचारिक मतभेद उत्पन्न कर देगा। दैनिक रोजगार के क्षेत्र में जितना आप इनपुट लगा रहे हैं उतना आउटपुट आपको नहीं मिलेगा, जिसके कारण आपको परेशानी उत्पन्न हो सकती है। इसके बाद हम बात करते हैं जब चंद्रमा आपके अष्टम में जाएगा, तो अष्टम में जब चंद्रमा जाएगा तो भी आपको यहाँ पर परेशान करेगा, लेकिन शुभ काम करना है तो हफ्ते के मध्य में। हालांकि जीवन साथी के साथ कोई परेशानी ज़रूर उत्पन्न हो सकती है, माइग्रेन की समस्या है तो वो भी बढ़ सकती है, लेकिन फिर भी हफ्ते के मध्य में ही कोई शुभ कार्य कर सकते हैं। इस हफ्ते किसी भी प्रकार का भाग्य का सहयोग लेकर जो लोग काम करेंगे उनको भाग्य का सहयोग यहाँ पर नहीं मिलेगा। शेयर सट्टा लॉटरी में अकस्मात एक बड़ा नुकसान उत्पन्न हो सकता है और शरीर में आलस्यता रह सकती है। तुला लगन के बाद वृश्चिक लगन की बात करते हैं। देखिए, वृश्चिक लगन में चंद्रमा आपके दशम भाव, चतुर्थ भाव से लेकर आपके सप्तम भाव तक चंद्रमा का गोचर रहेगा। प्रारंभ में ही चंद्रमा शनि के साथ विष दोष बनाएंगे और चंद्रमा आपके अत्यंत योग कारक हैं, आपके नवम त्रिकोण के मालिक हैं। और चंद्रमा शनि के साथ जब चतुर्थ भाव में रहेंगे तो भूमि, वाहन, मकान को लेकर किसी प्रकार का तनाव हो सकता है, माता के स्वास्थ्य में गिरावट हो सकता है या ब्लड प्रेशर में फ्लक्चुएशन देखने को मिलेगा। हड्डियों से संबंधित दर्द भी अकस्मात उत्पन्न हो सकते हैं। इस समय 2 चीज़ें जो गोचर में चल रही है वो आपके लिए हितकारी नहीं है। एक तो अष्टम का जो सूर्य गोचर किया है 15 जून से, वो आपको थोड़ा परेशान करेगा, धन की हानि उत्पन्न कर सकता है, आर्थिक मामलों में भी परेशानी देगा। इसीलिए आर्थिक मामलों के लिए आपको ज़रूर बहुत सीरियसली इस बात को गार्ड बांध लेना चाहिए कि व्यर्थ अगर आप पैसे कहीं पर खर्च करते हैं इस समय तो आपके लिए लंबे टाइम तक ये परेशान कर देगा। साथ में बृहस्पति चंद्रमा का योग, यही एक ऐसा योग यहाँ पर बना हुआ है इस समय जो आपकी कुंडली में सबसे अच्छा है। बृहस्पति भी योग कारक, मंगल भी योग कारक, खुद लग्नेश है, तो विद्यार्थियों के लिए अच्छा है, संतान के लिए अच्छा, प्रेम प्रसंग के लिए अच्छा, मित्रों के साथ घूमने के लिए अच्छा। तो ये हर चीज़ें इस समय मंगल और बृहस्पति के साथ में होने के कारण हो रहा है। और लक्ष्मी नारायण योग जो बन रहा है बुध और शुक्र का कारक भाव में बैठना, लेकिन मारक और अष्टमेश बुध का सप्तम भाव में बैठना, ये इंडिकेट ज़रूर कर रहा है कि अकस्मात बिजनेस में किसी प्रकार की परेशानी उत्पन्न हो सकती है। तो इसी तरह किसी भी बात को कॉन्फिडेंशली रखिए और उसको कोशिश कीजिए कि किसी के साथ शेयर ना करें, क्योंकि कोई भी अगर आप कॉन्फिडेंस वाली जो बात होगी अगर आप उसको वो कहीं पे भी लीक होगी तो आपके बिज़नेस में लंबे टाइम तक एक नुकसान का योग यहाँ पर बन जाएगा। तो किसी के साथ भी अपने गुप्त बातों को शेयर नहीं कीजिएगा और ऐसी बातें जो कि बिज़नेस से जुड़ी हुई हो उस पर विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा। अच्छी बातों में सप्तम स्थान पर कारक भाव में शुक्र है, तो आपको नए प्रकार के वैचारिक
जो नए प्रकार के व्यापारिक डील के पूरे होने की संभावना ज़रूर यहाँ पर बन रही है। लेकिन जो मैंने बात बताई है उसको आप ज़रूर नोट करके रखिएगा। और इस हफ्ते के पूरे मध्य वाला जो पार्ट रहेगा, जब चंद्रमा आपके अष्टम में गोचर करेगा, वो टाइम थोड़ा परेशान करेगा। अकस्मात लंबी दूरी की यात्राएं हो सकती हैं और यात्राएं होने के साथ साथ खर्च भी बढ़ेगा। लेकिन दारिद्र्य दुख दहनाए स्रोत का आपको भी पाठ करना चाहिए। इसका पाठ करने से आपको काफ़ी मानसिक सुख मिलेगा और मानसिक रूप से जो परेशानियां चल रही हैं वो परेशानियां खत्म होंगी। वृश्चिक लगन के बाद हम धनु लगन की बात करते हैं। देखिए, धनु लगन में चंद्रमा का गोचर आपके लगन के रिस्पेक्ट में पराक्रम भाव यानी तृतीय भाव से लेकर ये छठवें भाव तक जाएगा। पराक्रम में जब चंद्रमा जाएगा, शनि के साथ पीड़ित रहेगा, तो छोटे भाई बहनों के कारण आपको भी कष्टों का सामना हो सकता है। श्वास नली में किसी प्रकार के इन्फेक्शन होने की संभावना, ब्रोंकाइटिस इत्यादि का बढ़ जाना, तो ये सारी चीज़ें हफ्ते के प्रारंभ में देखने को मिलेगा। हफ्ते का मध्य सबसे शानदार रहेगा, क्योंकि हफ्ते के मध्य में बृहस्पति, चंद्रमा और मंगल, इन तीनों की जो युति बन रही है ये आपके लिए अच्छा है। यहाँ पर माता के स्वास्थ्य में रिकवरी बहुत तेज़ी से देखने को मिलेगा। साथ में शिक्षा के क्षेत्र में भी काफ़ी अच्छा परिणाम, और भूमि वाहन मकान से संबंधित कोई नया काम करना चाहते हैं, प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं, तो उसमें आपको सफलता मिल जाएगी। हफ्ते के मध्य में बहुत ही अच्छा योग बन रहा है। नौकरी व्यवसाय में भी जो लोग प्रमोशन की उम्मीद लगाकर बैठे हुए हैं, उनमें प्रॉब्लम क्या है कि आपका जो दशमेश है बुध देव, वो इस समय आपके द्वादश को देख रहा है, स्थान परिवर्तन को देख रहा है। तो स्थान परिवर्तन सबसे ज़्यादा धनु लगन में इस समय बन रहा है। तो जिनका लगन धनु है उनका मूवेबल पोजीशन ज़रूर बन रहा है, चाहे वो मकान का स्थान परिवर्तन हो, चाहे वो जॉब का स्थान परिवर्तन हो, कोई ना कोई एक स्थान परिवर्तन यहाँ पर बनेगा। और हफ्ते का फिर भी समय जो रहने वाला है, कंपैरेटिवली पहले 2 दिन को छोड़ दिया जाए तो उसके बाद के 4 दिन अच्छे हैं। लास्ट का दिन निश्चित रूप से खर्च की अधिकता रहेगी। प्रेम प्रसंग सामान्य से अच्छे रहेंगे, लेकिन यहाँ पर जिनके जीवन साथी के साथ तलाक के केस चल रहे थे, उनके तलाक के केस में फाइनल एक पॉजिटिव न्यूज़ आपको ज़रूर देखने को मिलेगा। और दैनिक रोजगार के क्षेत्र में कुछ ना कुछ परेशानियों का आप अनुभव करेंगे। सीधा मुंह पर बोलने की प्रवृत्ति होने के कारण इस समय भाग्य भी नहीं साथ देगा, और साथ में आपके मान पद और प्रतिष्ठा में भी आंच लग सकती है। धनु लगन के बाद हम मकर लगन की बात करते हैं। देखिए, मकर लगन में चंद्रमा का जो गोचर होने वाला है वो आपके लगन भाव से द्वितीय से होता हुआ पंचम भाव में जाएगा। अब चंद्रमा का गोचर कंपैरेटिवली कहा जाए, हालांकि सप्तमेश है, मारक ग्रह है, लेकिन गोचर में तो मारकत्व तो ये उत्पन्न नहीं करता है। सभी राशियों में, सभी नक्षत्र में इसको होकर गुजरना होता है। इसीलिए बार बार मैं बताया हूँ, किसी भी ग्रंथ में अगर लिखा भी हो तो आप ये मान के चलिए कि चंद्रमा को हर जगह से होकर गुजरना पड़ता है, तो ये किसी के साथ दुश्मनी नहीं रख सकता है, नंबर 1। इसीलिए आप अगर बुक पढ़िएगा तो उसमें ये लिखा हुआ है क्लियरली, चंद्रमा का मित्र तो है लेकिन चंद्रमा का कोई शत्रु नहीं है। ये अलग बात है कि चंद्रमा के साथ जब शनि जुड़ जाता है, चंद्रमा के साथ जब राहु जुड़ जाते हैं, तो खराब योग उत्पन्न हो जाता है। योग बनना अलग है, लेकिन वास्तविकता में चंद्रमा यहाँ पे मार्केश का काम गोचर में एटलीस्ट नहीं करेगा। प्रथम 2 दिन जो रहेगा उसमें परिवार में किसी बात को लेकर कि कोई एक टेंशन उत्पन्न हो सकता है, परिवार में विवाद हो सकते हैं, और साथ में इस समय जल क्षेत्र में जाने से बचना चाहिए। जल दुर्घटना के योग भी हफ्ते के प्रारंभिक 2 दिन में हो सकते हैं। कि अगर जल दुर्घटना नहीं होती है तो गले में किसी प्रकार का इन्फेक्शन उत्पन्न हो सकता है। हफ्ते का जो मध्य रहेगा, हफ्ते का जो अंत रहेगा, वो आपके लिए शानदार रहेगा। प्रेम प्रसंग में सबसे ज़्यादा सफलता अगर किसी को मिलेगी तो वो मकर लगन वाले जातकों को ही मिलने वाली है। विद्यार्थी वर्ग अगर है और मकर लगन के हैं तो उनको भी विद्या अर्जन के क्षेत्र में सफलता मिलेगी। और नौकरी व्यवसाय के लिए अगर आपने अप्लाई किया हुआ
हुआ है तो उसका भी ऑफ़र लेटर आपको हफ्ते के मध्य में आता हुआ मिल जाएगा। स्थान परिवर्तन के योग तो मकर लगन में बने हैं, इसीलिए जिनके स्थान परिवर्तन करना चाहते हैं, जो जॉब स्विच करके नया जॉब करना चाहते हैं, ये हफ्ते के मध्य में आप इसको कर सकते हैं। सामान्य रूप से स्वास्थ्य एक ऐसा फैक्टर है जो इस हफ्ते आपके लिए पॉजिटिव रहेगा। स्वास्थ्य में किसी प्रकार की बहुत कोई मेजर परेशानी उत्पन्न नहीं होगी और आपके शत्रु या गुप्त शत्रु कहा जाए उनका नाश होगा। और विद्यार्थी वर्गों के लिए ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कि ये एक अच्छा हफ्ता रहेगा और जब समय अच्छा हो तो पूरा ध्यान केंद्रित करके विद्या को अर्जन में पूरा 100% लगा देना चाहिए। ओवरऑल मकर लगन वाले जातकों का प्रारंभिक 2 दिन में ही कुछ परेशानियां उत्पन्न होते हुए दिख रहा है और जल वाले क्षेत्र में बिल्कुल भी मत जाइएगा, नहीं तो दुर्घटना होने की संभावना रहेगी। कुंभ लगन की बात किया जाए तो कुंभ लगन में चंद्रमा का गोचर आपके लगन के रिस्पेक्ट में कहा जाए तो लगन से लेकर चतुर्थ भाव में रहेगा। चंद्रमा 6वें भाव के ज़रूर मालिक होते हैं। गोचर में लगन में बैठे हैं, शनि के साथ विषदोष बना रहे हैं, तो यहाँ पर शत्रुओं का दमन होगा। न्यायिक मामलों में आपको सफलता मिलेगी और विदेशों में से संबंध आपके अच्छे हो जाएंगे। हफ्ते का जो मध्य रहेगा वहाँ पर चंद्रमा और मंगल और बृहस्पति की युति बन जाएगी और ये जो त्रिकोणीय युति बनेगी ये आपके लिए अच्छा रहेगा। लेकिन फिर भी जल वाले क्षेत्र में जाने से बचना चाहिए। वाड़ी में अगर कुछ परेशानी चल रही थी तो वो परेशानी ख़त्म हो जाएगी। धन संबंधित कोई परेशानियां अकस्मात उत्पन्न हुई थी तो वो परेशानी भी अब ख़त्म होगी और साथ में पराक्रम भी आपका बढ़ेगा। मान पद प्रतिष्ठा और कार्य व्यवसाय में आपको सफलता मिलेगी। हफ्ते का मध्य सबसे अच्छा आपको देगा रिजल्ट और हफ्ते के अंत तक आते आते आपके लिए हर प्रकार से कहा जाए सुख सुविधाओं से परिपूर्ण ये पूरा हफ्ता बीतेगा। बहुत ज़्यादा मेजर परेशानी कुंभ लगन में इस हफ्ते नहीं दिखाई दे रही है। केवल गर्भवती महिलाओं के गर्भ हानि का योग यहाँ पर बन रहा है और किसी बात को लेकर किसी के साथ अगर लड़ाई झगड़े होते हैं तो उससे आपको अपनी दूरी बना लेना चाहिए, क्योंकि इस समय अगर आप लड़ाई झगड़ों के चक्कर में अगर फंस गए तो बहुत बुरी तरीके से फंसेंगे। इसलिए थोड़ा सा दूरी बना लीजिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जीवन साथी का सहयोग पूर्ण रूप से इस हफ्ते नहीं मिलेगा और शेयर सट्टा लॉटरी में लाभ होने की संभावना हफ्ते के मध्य में दिखाई दे रहा है। ओवरऑल हफ्ते का प्रारंभ भी अच्छा दिख रहा है, मध्य भी अच्छा दिख रहा है और अंत भी अच्छा दिखाई दे रहा है। तो ओवरऑल कुंभ लगन वाले जातकों के लिए ये पूरा हफ्ता अच्छा रहने वाला है। अंतिम लगन की बात किया जाए अर्थात मीन लगन वाले जातकों के लिए, तो मीन लगन में चंद्रमा का जो गोचर है वो आपके द्वादश भाव से लेकर आपके पराक्रम भाव तक रहेगा। चंद्रमा जो रहेंगे वो हफ्ते के प्रारंभ में शनि के साथ दूषित तो हो जाएंगे, विष दोष बनाएंगे और साथ में आपके पंचम स्थान के मालिक होकर द्वादश में जाकर बैठेंगे। तो निश्चित रूप से शनि के साथ रहेंगे तो पेट में दर्द उत्पन्न हो जाना, उधर संबंधित कुछ परेशानियां उत्पन्न होना, जिनके लीवर में परेशानी ऑलरेडी है, लीवर फैटी है, उनके लिए और ज़्यादा परेशान प्रारंभिक 2 दिन में कर देंगे। हाइपर एसिडिटी का बनना ये प्रारंभिक 2 दिन में हो सकता है। किसी प्रकार के नए डील को प्रारंभिक 2 दिनों में नहीं करना चाहिए। इसके बाद के जो दिन है वो सब आपके फेवर में रहेंगे, चाहे वो हफ्ते का मध्य हो, हफ्ते का अंत हो, ये सभी आपके फेवर में रहने वाले हैं। नौकरी व्यवसाय को लेकर कुछ अच्छी सफलता मिलेगी। जिनको कोलेस्ट्रॉल से रिलेटेड परेशानी है उनको एक्सरसाइज लगातार करते रहना चाहिए। आदित्य हृदय स्रोत का आपको इस समय पाठ करना चाहिए जिससे कि परेशानियां ख़त्म हो जाए और क्योंकि यहाँ पर माता के स्वास्थ्य में कुछ ना कुछ परेशानी हफ्ते के अंत तक आते आते उत्पन्न हो जाएगी। आय के साधन सामान्य रूप से ज़्यादा रहेंगे और प्रेम प्रसंग भी आपके बने रहेंगे। सबसे ज़्यादा आर्थिक रूप से सफलता आपको हफ्ते के मध्य में, हफ्ते के अंत में मिलेगी। जो लोग गायन क्षेत्र में या क्रिएटिव क्षेत्र में है, रचनात्मक कार्यों से जुड़ाव रखते हैं, म्यूज़िक में जुड़ाव रखते हैं, उनके लिए हफ्ते का मध्य और हफ्ते का अंत सभी अच्छा बीतेगा। तो ये था पूरा मेष से लेकर मीन लगन वाले जातकों का कैसा बीतेगा ये हफ्ता। अभी के लिए इतना ही। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा। ओम नमः शिवाय।